तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान संविदा एनएचएम भर्ती एएनएम और जीएनएम 2023, जिसकी परीक्षा 24 सितंबर को प्रस्तावित है। 1588 जो पद हैं जीएनएम के हैं, 2058 जो पद हैं एएनएम के हैं। तो इसको लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ अभ्यर्थी पहुंचे थे, जिनको राजस्थान हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ पूरा अपडेट है, वो आप लोगों को बताते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ पर देखिए, दैनिक नवज्योति की जानकारी है। राजस्थान हाईकोर्ट ऑफलाइन फॉर्म स्वीकार कर अग्रिम भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश यहाँ पे दिए गए हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने। और ये कहा है, एएनएम का मामला है बेसिकली कि इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मुख्य न्यायाधीश अजीत मसीह और विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ में यहाँ पर ये सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता दिव्या चौधरी और 18 अन्य लोगों की याचिकाकर्ताओं पर अधिवक्ता यशपाल खिलेरी और विनीता चांगल ने पैरवी की और 26 सितंबर को सुनवाई यहाँ पर रखी गई है। और इसमें बताया गया कि 12वीं पास कर इन्होंने 2 वर्ष का महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कोर्स जो है उत्तीर्ण कर लिया है और आरएनसी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया है। इसी दरमियान राजस्थान सरकार ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता हेतु संविदा भर्ती निकाल दी है। संविदा नियम 2022 बनाए गए, जिसमें आवेदन हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष नियत कर दी, जबकि नियम अनुसार 18 वर्ष का व्यक्ति बालिग होता जो नौकरी करने के लिए योग्य है। इससे क्या होता है कि 19 से 20 वर्ष की आयु के जो ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित किए जाने के कारण उच्च न्यायालय की शरण ली। यानी कि दोस्तों, जो बेसिकली बात यह है, इसमें जो 21 वर्ष की गई थी जो एज है, उसको लेकर के इन्होंने बेसिकली सवाल उठाए हैं, क्योंकि बहुत सारी, और ये जब एनएचएम की भर्ती आई थी तब मैंने भी अपने पहले वीडियो में, जिस दिन ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था जुलाई के महीने में, तब ये बात कही थी अपने वीडियोज में कि ये देखिए किस तरीके से, मान लो जीएनएम की तो हम ये मानते हैं कि 17.5 के बाद 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, तो वहाँ तो 21 साल उचित है। लेकिन एएनएम जो महिला अभ्यर्थी, उनको 17, 17.5 साल की एज में जब एडमिशन मिलता है तो 2 साल में उनकी पूरी हो जाती है, तो 19.5, 20 साल तक होते हैं, तो उनके लिए 21 साल करना कहीं ना कहीं गलत है। और इसी बात को लेकर के कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। अब इन्होंने बताया कि संविदा रूल की जो भावना है उसके लिए विपरीत होने के कारण वो अयोग्य हैं और 18 वर्ष की आयु में राजस्थान सेवा नियम 1951, 1965 के तहत राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र, यानी कि जो सरकारी जो रूल्स हैं भर्तियों के 1951 और राजस्थान चिकित्सा अधीनस्थ सेवा नियम 1965, लेकिन संविदा नियमों के तहत अयोग्य है, जो कि हास्यास्पद है अपने आप में। और इन्होंने बताया कि विधि के विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है, इक्वलिटी के खिलाफ है। भारतीय संविदा अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी 18 वर्ष का इंसान संविदा और अग्रीमेंट करने के लिए योग्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ इन्होंने दलीलें दी हैं कि भाई ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है, और 21 साल क्योंकि इस चीज़ की जो उम्र है वो, इसी बात को लेकर के यहाँ पर 18 लोगों ने और दिव्या चौधरी ने याचिका लगाई, और जिस पर कोर्ट ने कहा भाई इन सबके ऑफलाइन फॉर्म लो और इन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करो। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर पूरा मामला है एएनएम्स के लिए। हालांकि जो यूटीवी पर कुछ भर्तियाँ निकल रही हैं उसमें भी वही गलतियाँ की जा रही हैं। कुछ जिलों ने 21 वर्ष एज दिखाई है और कुछ जिलों ने 18 वर्ष दिखाई है। तो ये अंतर जो है नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में इन्होंने 21 वर्ष जो है न्यूनतम एज निर्धारित की है, अधिकतम एज 40 भी की है, उसके बाद छूट वगैरह का भी क्राइटेरिया रखा गया है। तो कुल मिलाकर के जो एएनएम की जो उम्र थी 21 वर्ष, उसे कम किए जाने को लेकर के 18 साल की महिला अभ्यर्थी को योग्य किए जाने लेकर के ये याचिका लगाई गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर 2 जजों की बेंच ने इनको शामिल करने का निर्देश दिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जिन्होंने याचिका लगाई थी। अगर कोई महिला अभ्यर्थी जिन्होंने एएनएम कर रखी है और उसकी 20 साल एज है, तो वो फॉर्म नहीं भर सकती, क्योंकि उसके पास कोर्ट का आदेश नहीं है। तो ये पूरी कहानी है। ये सरकार के जो नीति नियम हैं उनमें एक लचीलापन है, लूप होल्स है, जो इस तरीके की प्रक्रियाओं को अटकाने के काम आता है। अब बताइए, 18 साल का व्यक्ति वोट तो दे देगा, लेकिन यहाँ पर फार्म नहीं भर सकता एएनएम का। ये किस तरीके का बेहुदापन है, ये किस तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जिन पर एक्सरसाइज नहीं की जाती, जिन पर सोचा नहीं जाता कि 21 साल रख देने से इसमें क्या दिक्कत आ सकती है। एएनएम जो बच्चियां होती हैं 17.5 साल की उम्र में डिप्लोमे में प्रवेश ले लेती हैं, 19.5 साल की वो जब होती है या 20 साल की हो जाती है तब उनका डिप्लोमा पूरा। अब ऐसी काफ़ी सारी हज़ारों महिलाएं हैं, बच्चियां हैं जो बेचारी 21 साल की नहीं हो पा रही,
इसलिए फॉर्म नहीं भर पाई। उनका 1 जनवरी 2024 को भी 21 साल नहीं हो रहा है, 2-4 महीने 3 महीनों के चक्कर में उनके हाथ से एक अवसर जो है संविदा का, नौकरी का, वो मौका उनसे जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं नियमों की गलती है, ऐसे नियमों को सुधारा जाना चाहिए। और कुछ ज़िले जो हैं CMHOs हैं वो UTB की जो भर्तियाँ उनमें भी यही मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो उनको भी ये संदेश है कि भाई आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। तो ये जानकारी थी दोस्तों। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो नोटिफिकेशन नहीं ऑन होते हैं तो वो एक बार अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लें वापस से, और फिर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। क्योंकि यूट्यूब लगभग अगर 100 लोग हैं तो 40 लोगों को नोटिफिकेशन भेजता है, ठीक है। धीरे धीरे उसको ये डाउन करते चले आता है, इसलिए एक बार अनसब करके फिर सब्सक्राइब कर ले, फिर जो नोटिफिकेशन ऑल वाला बटन है उसे ऑन कर लो ताकि आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे समय पर। तो ये जानकारी थी ANM भर्ती को लेकर के। संविदा की उम्र को आधार बनाया गया था कि भाई 21 साल क्यों की गई, जबकि सब चीज़ों में 18 साल है, इसलिए हमें भी शामिल किया जाए। कोर्ट ने शामिल करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट हियरिंग 26 सितंबर को परीक्षा के बाद होगी। काफ़ी सारे बच्चों को NHM की परीक्षा को लेकर संशय है। तो फिलहाल देखिए स्थिति ये है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब नया अध्यक्ष आएगा तभी स्थितियाँ क्लियर होंगे। फिलहाल आप लोग तैयारी तो कीजिए, तैयारी नहीं छोड़नी किसी को भी कि भाई क्या है क्या नहीं है, ठीक है। संशोधन की रही बात, तो संशोधन लास्ट डेट 8 तारीख थी, उसके बाद से 15 तारीख तक आप लोग करा सकते हो, ठीक है। और उसके बाद भी एक चांस दिया जाएगा परीक्षा के बाद भी, अगर किसी के ANM के या GNM के संविदा भर्ती के उसमें मिस्टेक हो गई है तो, ठीक है। जैसे आवेदन की लास्ट डेट 8 थी, 8 के अगले दिन 9 से लेके अगले 7 दिन जोड़ लीजिए आप लोग, तब तक 300 रुपये। और एक बार परीक्षा की आपकी हो जाएगी उसके बाद संशोधन का मौका मिलेगा। इसलिए संशोधन को लेकर के चिंता नहीं करनी किसी को, भाई ANM GNM संविदा भर्ती में संशोधन होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कल ही टेलीग्राम पर पोस्ट डाल दी थी और उसमें बता दिया था कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।